हेलो ट्रेडर्स। तो टुडे वी आर एनालाइजिंग सम रिजल्ट। तो जिसमें पहला रिजल्ट जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है टाटा स्टील। अगर हम टाटा स्टील के रिजल्ट को देखेंगे तो इन्होंने 57,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू अनाउंस करी है, जो कि पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो वहाँ से एक मैसिव जंप है, क्योंकि पिछले ईयर के अंदर 53,648 करोड़ के इन्होंने रेवेन्यू अनाउंस करे थे। और क्यू देखेंगे तो हल्का सा डिक्लाइन है। अगर आप मार्जिन्स में जाएंगे तो मार्जिन्स क्यू में 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर के अंदर 15% के थे, इस बार 14% के, बट वाई 3% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और अगर मैं इनके नेट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जाऊंगा तो उसमें मैसिव इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 295 करोड़ के प्रॉफिट से आज 2730 करोड़ के प्रॉफिट आए हैं, बट क्यू इसमें डाउन साइड देखने को मिल रही है। और अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न आप लोगों से डिस्कस करूं तो जैसा कि इसका चार्ट पैटर्न मैंने कभी आपसे डिस्कस किया होगा, तो इसमें देखिए कप पैटर्न बना रहा था यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से, रुकिए एक ये कप पैटर्न बना रहा था और ये किसका हैंडल था जिसको इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया। तो अभी जो इसके लेवल बनते हैं ना, जो कि अभी आए नहीं है, ये स्टॉक अभी और भी थोड़ा अपसाइड के लिए जाना चाहिए, बट इसके हैंडल के लेवल आ चुके हैं। जो इसके हैंडल के लेवल थे 20 पॉइंट के आसपास, तो वो 200 तक ये स्टॉक जा चुका है। अभी इसके अंदर 240 तक जाने का पोटेंशियल है, बट मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि अभी इसको कोशियसली ट्रेड करिएगा, क्योंकि ये एक साइकिलिक टाइप का स्टॉक रहते हैं। इनकी जैसी साइकिल चेंज होगी, ये स्टॉक आपको डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। तो प्रॉफिट अच्छे हैं जो कि ऑलरेडी इनके चार्ट में फैक्टर इन हो चुके हैं। तो इन स्टॉक्स पे अपने ट्रेड को काफ़ी ध्यान से लीजिएगा, बट हाँ इसमें एक थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट थोड़े अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और अगला स्टॉक की जिसके मैं रिजल्ट आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ उसका नाम है वॉलपूल। अगर वॉलपूल इंडिया के अगर मैं आपको चार्ट पे तो नहीं, मैं पहले आपको रिजल्ट दिखाऊं तो जो इनके रेवेन्यू है ना, वो हाईएस्ट एवर क्वार्टर के मेरे को देखने को मिल रहे हैं। जून 2023 के अंदर 2000 करोड़ के आए थे और इस बार 1774 करोड़ का, मतलब एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जो कि क्यू और वाई दोनों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स भी चाहेंगे तो मार्जिन्स में भी 1% की बढ़ोतरी है, क्योंकि पिछले ईयर में भी और क्यू में 4% के मार्जिन थे, इस बार 5% के मार्जिन है। और नेट प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे तो इस बार नेट प्रॉफिट थोड़े से डाउन है, तो जो कि हाफ हो चुके हैं। अगर आप देखें, जो कि नेट प्रॉफिट पिछली ईयर में 45 करोड़ के थे, इस बार 27 करोड़ के ही हैं। और जो क्यू देखेंगे तो वो भी 42 करोड़ से अब 27 करोड़। तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में डाउन साइड का कारण जो इनकी अदर इनकम थी वो मेन देखने को मिलती है। अगर आप पुराने उसमें जाएंगे तो लगभग 50 से 60 करोड़ की, 40 करोड़ की एक रेवेन्यू आती थी, जो इस बार आई नहीं है। तो अगर वो आती तो इसके प्रॉफिट 67 करोड़ तक के लिए जा सकते थे, बट अदर इनकम नहीं आई है, प्रॉफिट डाउन है। प्रॉफिट डाउन है तो स्टॉक भी डाउन आना चाहिए। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न को देखने चले, अगर वॉलपूल इंडिया का चार्ट देखते हैं ये इंटरनेट थोड़ा स्लो होगा, बट चार्ट खोल लिया। अगर आप ये स्टॉक देखें तो ये स्टॉक लगभग 2400 के लेवल से आज गिरते गिरते, ये स्टॉक आज 2400 के लेवल से गिरते गिरते अपना, अगर आप देखें तो 800 के लेवल पे लगभग 64% के आसपास गिर चुका है। तो बट एक ये वैल्यू बाइंग देखने को मिल रही है, बट हाँ जिस तरीके की इसमें रिजल्ट आए हैं कि प्रॉफिट हाफ हो चुके हैं और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका है पिछले ईयर के मुकाबले। तो पिछले ईयर से अगर कंपेयर करें तो पिछले ईयर के अंदर ये स्टॉक समवेयर इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे 1900 के लेवल थे। तो 1900 का स्टॉक आज हाफ हो गया और प्रॉफिट भी हाफ हो गया। ऑलरेडी ये चीज़ फैक्टर इन है, तो स्टॉक में एक अपसाइड के लिए, मूवमेंट के लिए जाया जा सकता है। ठीक है, तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रख सकते हैं। अगला स्टॉक जिसके रिजल्ट मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है MRF। अगर आप MRF के रिजल्ट देखेंगे ना, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये हाईएस्ट एवर देखने को मिल रहे हैं। 8050 करोड़ के इन्होंने रेवेन्यू अनाउंस करे हैं, जो कि पिछले ईयर के अंदर 7000 करोड़ के ही थे
और क्यू भी इम्प्रूवमेंट आई है। और अगर इनके मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन, क्योंकि क्रूड के प्राइस डाउन थे तो इसलिए इनके मार्जिन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 12% से आज 17% के मार्जिन है, जबकि पिछले क्वार्टर के अंदर 15% के मार्जिन थे, इस बार 17% के मार्जिन है। और अगर मैं इनके नेट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जाऊँ तो 3 पे 15 करोड़ से बढ़ के 692 करोड़ के हो चुके हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। और क्यू भी इंक्रीमेंट हुआ है, तो अभी ये स्टॉक आज MRF अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे के अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहा था। तो अगर आप देखेंगे तो MRF का स्टॉक आज एक हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा था और स्टॉक 8% अप था। और जिस तरीके की रिजल्ट है, हाईएस्ट अगर रेवेन्यू अनाउंस करें तो हाईएस्ट लेवल तक जाना चाहिए, तो मे भी आपको ये 1,60,000 के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को अपने रिगार पे रखिएगा। और अगला स्टॉक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ जिसके रिजल्ट वो है BEML। तो ये BEML भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करके, अगर आप इसके रेवेन्यू को देखेंगे तो इसके रेवेन्यू ईयर और क्यू 1,083 करोड़ के रेवेन्यू अनाउंस हुए हैं। और अगर आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को देखेंगे तो उनमें काफ़ी डिक्लाइन हो गया है और मार्जिन्स लगभग 0% के हो गए हैं। और अदर इनकम की वजह से इस बार इन्होंने अपने जो नेट प्रॉफिट है वो 24 करोड़ पॉजिटिव था पिछले ईयर में, इस बार नेगेटिव 22 करोड़ है, जबकि पिछले क्वार्टर के अंदर 48 करोड़ का प्रॉफिट था जो इस बार नेगेटिव शो गया। तो इस स्टॉक के अंदर जो नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, तो मतलब रिजल्ट तो काफ़ी वीक आए हैं, रेवेन्यू बढ़ गया और स्टॉक डाउन है, तो इसीलिए आज स्टॉक आपको अच्छा खासा पिटाई खाता हुआ देखने को मिला। और स्टॉक अपने 2600 के लेवल से गिरता गिरता अब समवेर, ये आपको मैं सीरियसली बताऊँ तो अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो ये आपको यहाँ पे 1400 और 1300 1200 के लेवल पे आता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे 1400 के लेवल पे अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो इसका ट्रेंड भी डाउन साइड की और हाई वॉल्यूम के अंदर आज इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो इस स्टॉक को देखेंगे तो आज ये 7% डाउन था, 765 के हाई से 1517 तक के लो बनाए थे और अपनी क्लोजिंग इसने 1600 के लेवल पे दी है, 1617 के लेवल पे। तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक के रिजल्ट वीक हैं, BEML के रिजल्ट वीक हैं और टाटा स्टील के गुड हैं, वोलपुल के भी थोड़े से वीक देखने को मिल रहे हैं और MRF के स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी स्टॉक के रिजल्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस करे, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग। ओके बाय।